तो शुरू करते हैं। आज हिंदी व्याकरण के लिए यह पहला भाग होगा और सबसे खास बात कि इसका पीडीएफ भी उपलब्ध होगा। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे जिसका नाम है www.studyforjobs.in। पहला क्वेश्चन है कि तो वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो आपको बताना है कि मुर्दा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। आपको जो भी सही लगता है उसे अपने पेपर में टिक करिए और आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और आपका सही उत्तर है दंत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि नाक कौन सा लिंग है। आपको बताना है कि जो नाक है वो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत अपना ऑप्शन ट्रिक करिए। आपका सही उत्तर है स्त्रीलिंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो आपका सही उत्तर है ओष्ठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपका अगला क्वेश्चन है कि नवयुवक कौन सा समास है। नवयुवक में आपके ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। तो आपका सही उत्तर है कर्मधारय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपका अगला क्वेश्चन है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान है। आपके ऑप्शन है तालु, ओष्ठ, कंठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है, जल्दी से ट्रिक करिए, तालु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपका अगला क्वेश्चन है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। आपका सही उत्तर है 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है वर्णमाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है। आपके ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेहद आसान सवाल और अभी तक आपने इसका ट्रिक लगा दिया होगा। यह है वर्तमान काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कच्छ, त्र और यज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है। तो बेहद आसान सवाल। आपका सही उत्तर है संयुक्त व्यंजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपका अगला क्वेश्चन है कि मैं कौन सा पुरुष है। आपके ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है उत्तम पुरुष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक कौन सा शब्द है। आपको बताना है तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज। तो आपका सही उत्तर है तत्सम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोई विशेषण है। आपके ऑप्शन है परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। यह है सार्वनामिक विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ध्यान रखेंगे 5 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर ट्रिक कर देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि आग कौन सा शब्द है। आपके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आपका सही उत्तर है तद्भव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी कौन सा शब्द है। आपके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है तत्सम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोल विशेषण है। आपके ऑप्शन है सार्वनामिक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है गुणवाचक विशेषण। आप ध्यान रखेंगे इस वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध है। आपको इसके लिए हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाने के बाद आप इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे, जिससे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका अगला क्वेश्चन है कि टेबुल कौन सा शब्द है। आपके ऑप्शन है देशज, तद्भव, विदेशज या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है विदेशज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि तेंदुआ कौन सा शब्द है। देशज, विदेशज, तत्सम या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है तेंदुआ। और आपका सही उत्तर है देशज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि नाक कौन सा शब्द है। आपको बताना है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है रूढ़। रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, उनको तोड़ने पे उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इन्हें रूढ़ कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि ख्याल कौन सा शब्द है। देशज, विदेशज, तद्भव या फिर इनमें से कोई नहीं। देशज मतलब कि जो देश का हो, विदेशज मतलब जो विदेश से आए हों, तद्भव मतलब कि जो उत्पन्न हुआ हो और तत्सम मतलब कि जो संस्कृत के समान लिया गया हो। तो आपको बताना है ख्याल और इसका सही उत्तर है विदेशज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि फूल में कौन सी संज्ञा है। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। संज्ञा तो आपको पता ही होगा, तो तुरंत अपना ऑप्शन अपने पेपर में टिक करिए। इसका सही उत्तर है जातिवाचक, क्योंकि किसी भी फूल को हम फूल कहते हैं तो फूल एक किसी जाति को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुष्प कौन सा शब्द है। आपके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आपको बताना है पुष्प। तत्सम मतलब कि जो संस्कृत के समान हो, तद्भव मतलब कि जो संस्कृत से निकला हो, देशज मतलब कि जो देश की भाषा हो, विदेशज मतलब कि जो विदेश से लिया गया हो। तो इसका सही उत्तर है तत्सम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है कि ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है भाववाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि आप कौन सा सर्वनाम है। आपके ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और इनमें से कोई नहीं। तुरंत अपना ऑप्शन अपने पेपर में टिक करिए। तो इसका सही उत्तर है निजवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ध्यान रखेंगे इसका पीडीएफ उपलब्ध है, आपको इसके लिए हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंबोदर कौन सा शब्द है। तो आपके ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और ये सभी। तो आपका सही उत्तर है योग रूढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि सोना कौन सा संज्ञा है। आपके ऑप्शन है भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है द्रव्यवाचक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और आपके लाइक्स के आधार पे ही हम इसका अगला पार्ट लाएंगे, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। हमारी वेबसाइट का लिंक है www.studyforjobs.in और वह लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसका अगला पार्ट या इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन चेक करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह की और भी वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फाइनली स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।